हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द हिंदू में आई न्यूज़ लेदर बैक सी टर्टल्स की। इस न्यूज़ में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बढ़ते पर्यटन और बंदरगाहों के विकास के कारण संरक्षणवादियों ने लेदर बैक समुद्री कछुए के आवास से संबंधित कुछ जो चिंताएं हैं वो व्यक्त की हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियों में से सबसे बड़ी प्रजाति है और इसके हैबिटेट की बात करें तो यह आर्कटिक और अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी महासागरों में पाए जाते हैं। मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महासागरों में पाए जाते हैं। भारत की बात करें तो भारत में केवल यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाए जाते हैं और हिंद महासागर में यह श्रीलंका और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। भारत में इसके नेस्टिंग की बात करें तो नेस्टिंग में साउथ बे एंड वेस्ट बे और लिटिल अंडमान, यानी लिटिल अंडमान के साउथ और वेस्ट बे में नेस्टिंग के लिए ये आते हैं और ग्रेट निकोबार में गैलाथिया बे है जो वहाँ पर ये नेस्टिंग के लिए आते हैं। इसका साइंटिफिक नेम डर्मोसेल्स क्रोशिया और इसको IUCN की अगर ग्लोबली बात करें तो वल्नरेबल है और पैसिफिक एंड साउथ वेस्ट अटलांटिक की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये आता है। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसके भोजन की बात करें तो ये इसका सबसे बड़ा भाग जो होता है वो जेलीफिश बिगेस्ट पोर्शन ऑफ डाइट। जेलीफिश है इसका सबसे बड़ा पोर्शन होता है इसके डाइट का। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार ने 1972 में इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य जीवों के जो अवैध शिकार है उसके हाड़ मांस और खाल के व्यापार पर जो रोक है वो लगाई जा सके। इसे 2003 में संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया। संशोधन करके इसका नाम रख दिया गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002। इसके तहत दंड और जुर्माना और कठोर कर दिया गया है। जो जुर्माना था, जो दंड था, इसको और कठोर बना दिया गया है। 1972 से पहले भारत के पास केवल 5 नामित राष्ट्रीय पार्क थे। अन्य सुधारों के अलावा अधिनियम संरक्षित पौधे और पशु प्रजातियों के अनुसूचियों की स्थापना तथा इन प्रजातियों की जो कटाई व शिकार को मोटे तौर पर गैरकानूनी करता है। यह अधिनियम जंगली जानवर, पक्षी और पौधों को भी संरक्षण देता है। इसमें कुल 6 अनुसूची हैं जो अलग अलग तरह से वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो पहली और दूसरी अनुसूची के जो द्वितीय भाग है उसमें वन्य जीव को पूर्ण संरक्षा दी गई है। इनके तहत अपराधों के लिए उच्चतम दंड निर्धारित किया गया है। अनुसूची 4 भी संरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इनमें जो दंड है वो बहुत ही कम है। अनुसूची 5 में वह जानवर शामिल है जिनका शिकार हो सकता है और अनुसूची 6 की बात करें तो इसमें पौधों की खेती और रोपण पर रोक है। हम देख लेते हैं इसमें अनुसूची 1 व 2 में कौन कौन से दंड हैं जो लगाए जाते हैं। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में आने वाले जानवरों का शिकार किया गया है उसमें कम से कम 3 साल के जेल का प्रावधान है। हालांकि इस सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। जैसे न्यूनतम सजा ये 3 साल, अधिकतम हुई 7 साल और न्यूनतम आर्थिक दंड जो है 10,000 और अधिकतम 25 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार अगर अपराध करने पर भी इतनी ही सजा का प्रावधान है, लेकिन कम से कम जुर्माना है वो 25,000 रुपये तक का होगा। और पहली बार अगर अपराध करता है तो न्यूनतम कितनी है, सजा 3 साल है और न्यूनतम आर्थिक दंड है 10,000। जबकि अगर दोबारा किया जाता है तो 25,000 कम से कम आर्थिक दंड हो जाता है, जो कि पहले 10,000 रुपये था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। PDF आपको टेलीग्राम चैनल हमारा है उसमें मिल जाएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। थैंक यू।